बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। आज मैं आपके सामने उन जुमलों को और उस कैफियत को बयान करने जा रही हूँ जो कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तारीखें बयां करती है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई भी मुखलिस और बेहतरीन हामी और नासिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं था। यही वजह है कि जब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए, या यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि वो अपने उस फरीजे से जो कि इस्लाम की पुष्ट पनाही का था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का था, उस फरीजे से जब वो सबक दोष हुए तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोहे अलम टूट पड़ा। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा सानेहा थी। एक ऐसा सानेहा कि जैसे ही हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया फरमाया और फौरन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि जाएं, इन्हें गुस्ल कफन पहनाएं और दफन करने का इंतजाम करें, और फरमाते हैं कि खुदा इनकी मगफिरत करे और अपनी रहमत इनके शामिल हाल रखे। रावी बयां करता है कि जब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफन में लिपटा हुआ देखा तो आपने शदीद गिरिया किया और आप ये फरमाने लगे, ए चचा, आपने बचपन में मुझे पाला, यतीमी में मेरी कफालत की, बड़ा होने पर मेरी नुसरत और हिमायत की, खुदावंदे आलम मेरी तरफ से आपको जज़ाए खैर अता करे। रवायात इस बात को साबित करती हैं कि ये जुमले फरमाने के बाद जब जनाजा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का उठा है तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधा दिया और शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक, यानी मकाम कब्र हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम तक साथ साथ चलते रहे और गिरिया करते रहे। इब्ने हशाम ने तहरीर किया कि जब हजरत अबू तालिब वफात पा गए तो कुरैश ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफें दी कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उनको सताने की जितनी भी उनकी ख्वाहिश थी या उनके दिल में जितना भी बुग़्ज़ रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, वो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उन्होंने पूरा किया। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा सानिहा थी, और अभी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात का गम ताज़ा ही था कि इनकी रहलत के 1 महीना और 5 दिन बाद जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस हादसे का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद रंज और गम था। आपने इन दोनों हस्तियों के इस दुनिया से जाने को यकसा गम और हिज़्न का साल करार दिया, और आपने इस साल का नाम ही आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया, और फरमाया इन दिनों में इस उम्मत पर 2 अजीम हादसे एक साथ हुए हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता कि इन दोनों सदमों में से कौन सा सदमा मेरे लिए ज्यादा रंज और कर्ब का बायस है।